साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो मॉडल पेपर हैं उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। कक्षा है 6, विषय होने वाली है विज्ञान। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला प्रश्न है साथियों, पत्ती से निकलने वाली जलवाष्प के रूप में निकलने वाली बूंदों की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पौधे, जंतु, पौधे और जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पौधे और जंतु। अगला है प्रश्न संख्या 3, प्राकृतिक तंतु नहीं है। 4 ऑप्शन है, ऊन, रेशम, नाइलॉन और जूट। तो यहाँ पर सही आंसर है नाइलॉन, जो कि प्राकृतिक तंतु नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया और खनौचा जा सकता है कहलाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा, क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कठोर पदार्थ, कोमल पदार्थ, खुरखुरा पदार्थ। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। अगला है प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सिरा, जालिका, फलक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पत्ती के हरे भाग को फलक कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला है प्रश्न संख्या 7, समुद्र के जल से नमक क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, थ्रेसिंग, निस्तारण, वाष्पन और निस्यंदन। तो समुद्र से जल वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9, पुष्प के किस भाग को भाग में अंडा से मिलता है? 4 ऑप्शन है, पंखुड़ियों से, पुंकेसर से, स्त्री केसर से और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, स्त्री केसर से। अगला है प्रश्न संख्या 10, रुई और जुट जैसे तंतु किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जंतुओं से, पादपों से, जंतुओं और पादपों दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है पादपों से। अगला है प्रश्न, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सारणी में दिए गए शब्द हैं, उनको हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार लिखेंगे, पहला है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। दूसरा है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो रिक्त स्थान में विटामिन बी आ जाएगा। अगला है, रेशों से बागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो प्रश्न 16 है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, यह कथन सत्य है। अगला है, जो जंतु, पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो यह कथन भी सत्य है। अगला है, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यह कथन असत्य है। अगला है, चीनी जल में विलीन नहीं होती, यह कथन भी असत्य है क्योंकि चीनी जल में विलीन हो जाती है। अगला है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। अगला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अगला है प्रश्न, टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर किस प्रकार की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ाई जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 23, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, वो 5 वस्तुएं हैं, बल्ला, मेज, कुर्सी, दरवाजा और पलंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं, प्राकृतिक में लिखेंगे ऊन, रुई और रेशम और संश्लिष्ट में नायलॉन और पॉलिएस्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25,
पौधे में तने का क्या कार्य है? तो आंसर में लिखेंगे साथियों, यह पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में भोजन लाता है, यह पौधे को सीधा खड़ा रखता है, यह जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों से पानी और खनिज लाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ और पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये मॉडल पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अर्धवार्षिक, वार्षिक और वर्कबुक से रिलेटेड मॉडल पेपर और उनके सॉल्यूशन समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।